हो, मणिपुर के मुख्यमंत्री, राजनीतिक पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे तेरे। और प्रधानमंत्री जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बेटी बढ़ेगी? ये सरकार लोगों की इज्जत लूटती है। बेईमान सरकार है, हरामखोर सरकार है, कमीनों की सरकार है। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों मैं हूं शमा खान। दोस्तों जो कुछ भी मणिपुर में हुआ बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक था और बहुत शर्म की बात है कि हमारे देश में ये सब हुआ। दोस्तों इतनी नफ़रत हमारे देश में फैला दी गई है कि लोग आपस में ही लड़ने लगे हैं। और जब मैंने वो वीडियो देखा था मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे, बहुत ज़्यादा दर्दनाक था। मैं अंदर से हिल गई थी बहुत ज़्यादा। ऐसे लोगों को फांसी ही नहीं दी जानी चाहिए, उन लोगों को तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। वो सज़ा भी उन लोगों के लिए कम है। तो ये दर्द हर औरत का है, जो हर औरत चीख चीख कर कह रही है कि उसे इंसाफ मिलना चाहिए जो कुछ भी उन लोगों के साथ हुआ है। ये वीडियो में दोस्तों हम एक डॉक्टर जाकिर नाइक सर की भी छोटी सी क्लिप देखेंगे जिसमें उन्होंने इस्लाम में औरत के क्या हुकूक बताए हैं और इस्लाम में औरत को कितना बड़ा दर्जा दिया गया है, उसको बड़ी ही खूबसूरती से डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने बयान किया है। चलिए दोस्तों, कान बन जाएंगे, चर्च बन जाएंगे, मंदिर बन जाएंगे, मस्जिद बन जाए। मैं बहन बेटियों की इज्जत है जो निर्वस्त करके जो लूटा जा रहा है, ये वापस आ जाएगी क्या? और प्रधानमंत्री जो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसे बेटी बढ़ेगी? छोटी छोटी कन्याओं को, 20-21 साल की लड़कियों को निर्वस्त करके घुमाते हो। और मुख्यमंत्री जब जवाब पूछा जाता है वो कहता है ऐसा मामला एक नहीं हुआ, सैकड़ों मामले हुए हैं ऐसे। बड़े खुश होके बताता है, भाई भूतनी के तेरे शासन में हो रहा, फिर भी कह रहा खुश होके बता रहा है कि ऐसे 150-200 मामले हो गए। ऐसे तो बेटी बचेगी, ऐसे बेटी बढ़ेगी? निर्वस्त करके उसके बाद 100-100, 150 लोग बलात्कार कर रहे हैं, उसको मार रहे हैं, उसके गुप्त अंगों को छेड़ रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। अबे क्या कर दिया इस देश का तुमने, कमीनो? ये देश ऐसे चलेगा? तुम्हारी बहन बेटी नहीं है? ओ मुख्यमंत्री हो, मणिपुर के मुख्यमंत्री, तेरी बहन बेटी के साथ ऐसे हो तो कैसा लगेगा बे? पगला जाएगा, बौखला जाएगा तू। बहन बेटियां सबकी समान है, राजनीतिक पिछवाड़े में घुसेड़ देंगे तेरे। ये देश कैसे बचेगा? देश के लिए, आज़ादी के लिए कितने शहीदों ने अपनी जान गंवाई। इसलिए इसी दिन के लिए कि तुम जैसे दल्ले और भड़वे शासन करेंगे देश के ऊपर, जात और पात और धर्म मजहब के नाम पे एक उग्रवाद फैलाओगे देश में, है? ये भूतनी के आग कहाँ से गए हैं? देश की जनता जाग गई ना। पहले इन सारे कुत्तों को तुम्हें ही मारा जाएगा, हरामियों। है, राष्ट्रपति को भी इस बात का एहसास नहीं है कि महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है। पूरे मणिपुर में जिस चीज़ का कहा इसने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, ये देखो क्या हो रहा है। नंगी करके उनको काटा जा रहा, मारा जा रहा, रेप करे जा रहे, बलात्कार करे जा रहे, जिंदा जला दिया जा रहा है, जिंदा जमीनों में गाड़ दिया जा रहा है। समझे? ये हालत है तुम्हारे शासन में। अबे अंधे हो क्या? तुम्हारी तो बहन बेटियां हैं नहीं, सारे के सारे लड़वे हो, RSS के कुत्ते हो लड़वे। बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है? अबे ओ कच्चाधारी हो, तुम्हारी बहन बेटी ने तुम्हारी माँ नहीं थी क्या? कोई महिला माँ ही रही होगी। इनको भी ये भी माँ बनती कर, ये भी इस देश की भारत माता हैं। इन भारत माताओं को नंगा करके मार रहे हो, बलात्कार कर रहे हो। कौन है भैंसी दरिंदे? है, मकान जला दिया, कोई बात नहीं। अरे मकान बन जाएंगे, चर्च बन जाएंगे, मंदिर बन जाएंगे, मस्जिद बन जाएंगे। मैं बहन बेटियों की इज्जत है जो निर्वस्त करके जो लूटा जा रहा है, ये वापस आ जाएगी क्या? ये सरकार लोगों की इज्जत लूटती है। बेईमान सरकार है, हरामखोर सरकार है, कमीनों की सरकार है, दल्लों की सरकार है, नपुंसक और हिजड़ों की सरकार है जो बहन बेटियों के ऊपर इस तरीके से हमला करवा रहे हैं। समझे? इनकी सरकार है, इनका मुख्यमंत्री है वहाँ, समझे, मणिपुर में। और वो कहता है ये तो एक मामला है, हमारे यहाँ तो 150 मामले हो गए हैं। सब वो कर लिया है, FIR से तेरी माँ की इज्जत आ जाएगी। वो अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 38 में, अगर कोई चोरी करता है चाहे वो मर्द हो या औरत, उसके लिए सजा है हाथ काटना। चोरी की सजा दोनों के लिए यकसा है, चाहे मर्द हो या औरत हो, हाथ काटना। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 2 में, अगर कोई जिना करता है चाहे वो औरत हो या मर्द हो, दोनों के लिए सजा है 100 कोड़े। जिना की सजा गैर शादीशुदा मर्द या औरत जिना करते हैं तो कुरान मजीद में उसकी सजा है 100 कोड़े, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। इस्लाम में औरत को शहादत देने का भी हक है, गवाही देने का हक है। इस्लाम में कई मज़ाहिब में औरत गवाही दे नहीं सकती, इस्लाम में है। और इस्लाम में अल्लाह ताला फरमाते सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 4 में,
اگر کوئی شخص کوئی عورت کے عزت کے بارے میں کہتا ہے, بہتان لگاتا ہے, if he lays an allegation against the chastity of the woman, عورت کے عزت کے بارے میں کچھ غلط کہتا ہے, اس کے آبرو کے بارے میں, اور اگر وہ 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا تو اسے 80 کوڑے ملتے ہیں, 80 کوڑے, اور آئندہ اس کی گواہی نہیں مانی جائیں گی. آج کے معاشرے میں کئی لوگ کھلم کھلا گالی دیتے ماں کے اوپر, بہن کے اوپر. اسلام میں اگر کوئی الزام لگاتا ہے کوئی خاتون کی عزت یا آبرو کے بارے میں, اور اگر 4 گواہ پیش نہیں کر سکتا, اسے 80 کوڑے. اور اسلام میں خواتین کی حفاظت کی جاتی ہے. اور جب عورت شادی کرتی ہے مغربی معاشرے میں, وہ اختیار کرتی ہے اپنے شوہر کا نام. اسلام میں she has an option, وہ اپنا پرانا نام بھی رکھ سکتی ہے, اپنے والد کا نام بھی رکھ سکتی ہے, اسے اختیار ہے. یہ تھا ان بریف, مختصر سا, اسلام میں خواتین کے قانونی حقوق. ہم آخر میں تذکرہ کریں گے اسلام میں خواتین کے سیاسی حقوق. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر 9 آیت نمبر 71 میں, والمؤمنین والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, مومن مرد اور عورت ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے, معاشری طور پہ بھی اور سیاسی طور پہ بھی. اور اللہ فرماتے ہیں سورہ ممتحنہ میں سورہ نمبر 60 آیت نمبر 12 میں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے, اے رسول, جب خواتین عورتیں تمہارے پاس آئیں گی بیعت لے کے. اسلام میں جو بیعت ہے وہ ماڈرن سسٹم آف ووٹنگ سے کئی اونچا ہے. ماڈرن سسٹم آف ووٹنگ میں ووٹ کرتے ہیں اسٹیٹس مین کو ٹو رن دا اسٹیٹ, وہ چنتے ہیں ملک کے لیے حکومت کرنے کے لیے. اسلام میں جب خواتین محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لیتی ہے, نہ ہی وہ مانتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے, وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ ہی واز اے اسٹیٹس مین, پولیٹیکلی سیاسی طور پہ وہ صدر تھے, امیر تھے. تو اسلام میں خواتین کو بھی ووٹ کرنے کی اجازت ہے. اور ایک واقعہ ہے جس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہ مسجد میں سوچ رہے تھے صحابہ کے ساتھ کہ وہ مہر کی حد طے کرنا چاہیے. خواتین کافی مہر پوچھ رہی تھی, حد طے کرنا چاہتا تھا. اور یہ حدیث ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے. اس وقت جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مہر کی حد ہونی چاہیے, ایک عام خاتون مسجد کے پیچھے حصے سے اعتراض کرتی ہے اور کہتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے حد نہیں طے کی, قرآن میں لکھا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 20 اور 21 میں, کیا آپ سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے مہر میں؟ جب اللہ تعالیٰ نے حد نہیں طے کی تو عمر رضی اللہ عنہ کون ہوتے حد طے کرنے کے لیے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے عمر غلط ہے اور ایک خاتون صحیح ہے. انگلش میں کہیں گے she took an objection to the breach of constitution, یعنی اس خاتون نے اعتراض کی کہ خلیفہ نے قانون توڑا, ہمارا کانسٹیٹیوشن, ہمارا قانون قرآن. اس کا مطلب یہ ہے کہ خاتون also can take an objection, even a woman can take an objection for breach of constitution. اور ہمارے پاس مثال ہے صحیح بخاری میں کئی حدیث ہے جو جنگ کے میدان میں بھی خواتین نے حصہ لیا, سپاہی لوگ کو پانی دیا, فرسٹ ایڈ دیا. اور ایک واقعہ ہے جنگ احد میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دشمن سے گھیرے جاتے, کچھ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتے ہیں. اس میں سے ایک عورت تھی جس کا نام تھا نصیبہ, اور لڑتے وقت اسے کئی زخم ملتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہادری کے لیے تعریف کی. یہ تھا ان بریف مختصر سا خواتین کے حقوق اسلام میں. جیسا میں نے کہا تھا اسلام میں عورت اور مرد کا درجہ برابر ہے, پر برابر درجہ مطلب یہ نہیں کہ مرد اور عورت ہو بہو یکساں ہے. کچھ معاملات میں مرد کا درجہ تھوڑا بلند ہے, کچھ معاملات میں
खवातीन का दर्जा बुलंद है, लेकिन कुल्ली तौर पे मर्द और औरत बराबर है। आपको एक मिसाल पेश करूं मैं। मिसाल के तौर पे एक एग्जामिनेशन में, एक इम्तिहान में दो शागिर्द, दो स्टूडेंट्स, दो तालिब इल्म फर्स्ट आते हैं, 80 आउट ऑफ 100 मिलता है, 100 में से 80 नंबर लेके आते हैं। जब हम तहकीक करते हैं उनके आंसर शीट का, उनके जवाब का, हमें पता लगता है कि 10 सवाल के 10 जवाब रहते, हर जवाब के 10 नंबर रहते हैं। सवाल नंबर 1 के जवाब में स्टूडेंट ए को 10 में से 9 नंबर मिलते हैं, स्टूडेंट बी को 10 में से 7 नंबर मिलते हैं। उसका मतलब जवाब नंबर 1 में स्टूडेंट ए का दर्जा बी से ज्यादा है। सवाल नंबर 2 के जवाब में स्टूडेंट बी को 10 में से 9 मिलता है और स्टूडेंट ए को 10 में से 7 मिलता है। उसका मतलब जवाब नंबर 2 में स्टूडेंट बी का दर्जा ए से ज्यादा है। बाकी 8 सवाल के जवाब में दोनों को 10 में से 8 मिलते हैं। आप जब सबको जोड़ते हैं तो स्टूडेंट ए और बी दोनों को मिलता है 100 में से 80। कुल्ली तौर पे दोनों बराबर है, लेकिन जवाब नंबर 1 में ए का दर्जा ऊंचा है, जवाब नंबर 2 में बी का दर्जा ऊंचा है। उसी तरीके से इस्लाम में कुछ मामलात में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ मामलात में खवातीन का, लेकिन कुल्ली तौर पे मर्द और औरत बराबर है। मिसाल के तौर पे अगर कोई चोर मेरे घर में घुसता है तो मैं नहीं कहूंगा मैं मानता हूं खवातीन के हुकूक में, मैं मेरी बहन या मेरी मां को झगड़ने के लिए नहीं भेजूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया है सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 34 में कि अल्लाह ने मर्द को ज्यादा ताकत दी है। तो यहां हमारी जिम्मेदारी एक दर्जा ज्यादा है खवातीन की हिफाजत करने के लिए, तो यहां मर्द का दर्जा ताकत में ज्यादा है। दूसरी ओर जब बच्चों को वालिदैन से हुस्न सलूक करना होता है तो मां का दर्जा 3 गुना बाप के दर्जे से ज्यादा है। यहां खवातीन ऊंची है मर्द से इस मामलात में। तो यहां हमें पता लगता है कि कुल्ली तौर पे मर्द और औरत बराबर बराबर है, लेकिन कुछ मामलात में मर्द का दर्जा ऊंचा है, कुछ मामलात में खवातीन का। कुल्ली तौर पे दोनों यकसा है। ये था मुख्तसरन इस्लाम में खवातीन के हुकूक। इस तकरीर को खत्म करना चाहता हूं मैं कुरान मजीद की आयत से, सूरह बकरा से, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 187 में, जहां अल्लाह ताला फरमाते हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारे लिबास है और तुम उनके लिबास है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत ही गुस्से में थे हमारे जवान, और जाहिर सी बात है दोस्तों गुस्सा तो आएगा ही, और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे थे, क्योंकि ये छोटी मोटी बात तो नहीं हुई है जो मणिपुर में हुआ है। सोचिए जो हमारे फौजी जवान दोस्तों सरहद पर अपनी जान की बाजी लगाकर सरहद पर हमारे देश की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी हिफाजत कर रहे हैं, आज उन्हीं के बच्चों की इज्जत हमारा देश नहीं बचा पाया है दोस्तों। सोचिए किस मुंह से हमारा देश और हमारी सरकार उन्हें जवाब देगी, तुम तो अपना फ़र्ज़ अपने सरहद पर निभाते रहे, लेकिन हम अपना फ़र्ज़ नहीं निभा पाए। अगर मीडिया की बात कही जाए तो मीडिया वो पावर है दोस्तों जो सच को झूठ और झूठ को सच बना देती है। अगर मणिपुर के वाक़ये को मीडिया अच्छी तरीके से सामने लाने की कोशिश करता तो उन दरिंदों को दोस्तों सज़ा मिल सकती थी, उन दरिंदों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सकता था। बहुत ही अफसोस होता है दोस्तों ये सोचकर कि हमारी जो मीडिया है वो भी अपना काम सही से नहीं कर सकती आजकल। तो ऐसा अल्लाह ताला किसी के भी बीवी बच्चों के साथ ना करे, और सबके बीवी बच्चों को हिफाजत में रखे, सबके परिवार को हिफाजत में रखे, यही हम दुआ करते हैं, और हमारे देश की हिफाजत करे अल्लाह ताला। तो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।